अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं मैसेज कर रहे हैं, आपकी एग्जांपल्स, आपका जो सजेशन है, जनरलाइजेशन जो आपने की है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे आसान सल्यूशन अगर हम देखें, नुमान अफजल और ज़की वगैरह जो मैसेज भेज रहे हो सही बता रहे हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, या मे बी आपका आपका जो है सॉल्यूशन वही हो, तो हम अभी इसको देख लेते हैं। तो बाकी बेटा स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद जो हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। 16 आते यार, उसके बाद जो 16 के बाद 2 मिनट वेट करें, बाकी ज्वाइन कर लें, तो हम उसके बाद जो है सेशन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अदनान, इस सेशन के बाद जो है हमारी क्लास हम एंड कर देंगे। हम अपनी क्लास में ब्रेक नहीं रखते, हम जो है डायरेक्ट कंटिन्यूस क्लास रखते हैं, उसके बाद हमारा सेशन हम जल्दी टाइम पे ऑफ कर देते हैं। तो देयर विल बी नो ब्रेक, हम जो है उसको प्रॉपर कंप्लीट करके उसके बाद वी विल एंड द सेशन। फाजीन, सोल्यूशन सही बता रहे हो, तुम लोगों का सोल्यूशन सही है। फाजीन, ज़की और नुमान अफजल सोल्यूशन सही बता रहे हो तुम लोग। उसको भी देखते हैं रेस्ट ऑफ द क्लास के लिए क्या क्या इसका सिंपल सोल्यूशन हो सकता है। वेट करो, अभी जो है 20 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो नाउ वी कैन गो फॉर द सोल्यूशन। यहाँ पर आपके पास जो है हमारी क्लासेस थी, कुछ ये थी। इसमें आप देखेंगे हमारा जो ब्रश था, और जो हमारे पास स्क्वायर था, और जो हमारे पास सर्कल था, उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है कॉमन थी, विथ, कलर और ड्रॉ। तो सबसे आसान जनरलाइजेशन क्या हो सकती है? आसान जनरलाइजेशन ये हो सकती है कि जो ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं उनमें से चीज़ें निकालो और उसको एक क्लास में, पेरेंट क्लास में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे इरेज़र के पास भी विड्थ है और जो है टेक्स्ट के पास भी कलर है, तो उसको फ़िलहाल अभी हम छोड़ देंगे, उसको अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली आना तो चाहिए टूल्स के अंदर ही, लेकिन जो है अगर टूल्स के अंदर डाल देंगे तो उससे फिर कोई एक चीज़ प्रॉब्लम आएगी, जो कि हम बाद में देखेंगे, जो कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। अभी फ़िलहाल सिंपल अगर हम एब्स्ट्रैक्शन को समझें, तो जो चीज़ें कॉमन थी सबसे ज़्यादा, उसको हमने निकाल के वहाँ से उसको एक क्लास में डाल दिया। क्लियर है? इसी तरीके से आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन है, अब जो हमने एब्स्ट्रैक्टेड क्लास डायग्राम बनाई है, उसका कोड क्या होगा? आपके पास एक टूल्स की क्लास होगी, टूल्स की राइट साइड पे बेटा क्लास है, जिसमें आपके पास एक विड्थ है, डेटा मेंबर और कलर है, और फिर एक ड्रॉ का फंक्शन है। तो एग्जैक्टली यही काम आपके पास यहाँ पे भी हुआ हुआ है, विड्थ, कलर और ड्रॉ का फंक्शन। उसके बाद आपका जो ब्रश है वो और स्क्वायर और सर्कल उसको इनहेरिट करता है। इनहेरिट करने के बाद ये सारी चीज़ें इनके पास कॉपी हो जाएंगी खुद ब खुद, तो आपको उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये क्लासेस क्या हैं, ब्लैंक आ रही हैं, वो डायरेक्ट इनहेरिट करती हैं आपकी टूल्स से। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, टूल्स टूल्स टूल्स। अब इसके बाद जो क्लासेस रह गई, दैट इज़ इरेज़र और मेरा टेक्स्ट। तो इरेज़र के अंदर हमें जो पूरी की पूरी चीज़ें थी वो सारी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके ऊपर जनरलाइजेशन अप्लाई नहीं हुई। इसी तरीके से जो टेक्स्ट था उसकी भी हमें सारी चीज़ें पूरी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके ऊपर भी जनरलाइजेशन अप्लाई नहीं हुई। तो अब हमारे पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर पहले 5 क्लासेस थी, अब 6 क्लासेस हो गई। तो पहले आप देख रहे थे कि ड्रॉ का फंक्शन 3 बार रिपीट हो रहा था, अब वो सिर्फ एक बार आ रहा है। तो इससे हमारा कोड जो है वो छोटा हो जाता है, और हमारी जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो आसान हो जाती है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? जी क्लास।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? पूरी क्लास बेटा रिप्लाई करो। अच्छा, स्लाइड नंबर कौन सी है? क्लास डायग्राम 13 से जो है, 13 से 28 ये खतर करना खत्म। 13 से 28 तो मिनिमम इसको साइज रखो ऑप्शंस के अंदर, ऑन स्लाइड्स 28। ओके, साइज में क्लास डायग्राम इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन पब्लिश। ओके जी जनाब, तो ड्राइव में आ जाते हैं। अच्छा 2 मिनट दें बेटा, क्लास वेट कीजिएगा ज़रा। आगे की एग्जांपल करते हैं उससे पहले जो है इसको मैं रेक्टिफाई कर लूँ। ये रही न्यू। इसको बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो सारे जो है फिर लेक्चर देख सकते हो। पहले मैं पीडीएफ इसकी जनरेट कर लूँ, उसके बाद जो है इट विल बी रेडी फॉर अपलोड। ओके, तो पीडीएफ अपलोड हो गई। सेशन के अंदर जो है हमारे पास इंस्टाग्राम लास्ट वाला क्लास। ओके जी, ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो है बेटा वो रिपीट करने को कह रहा है, दोबारा इसको देख लेते हैं क्या करा है हमने। हमारे पास 5 क्लासेस थी। हाँ, आप लोगों का सोल्यूशन भी सही था कि हमें विड्थ भी जो है इरेजर में से और जो कलर है टेक्स्ट में से उसको भी जो है जनरलाइज करना चाहिए। लेकिन हमने जो है अभी तक सारी चीज़ों को सिंपल रखा है, हम एडवांस जनरलाइजेशन या एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। आप जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या अपने एग्जाम पेपर्स में इसको कोड करेंगे तब आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम चीज़ों को समझने के लिए आसान रख रहे हैं, तो हमने सिर्फ 1 स्टेप एब्स्ट्रैक्शन लगाई है, हम उससे मज़ीद आगे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, उसको हम जनरलाइज कर दें। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कौन सी रिपीट हो रही हैं? विड्थ, कलर और ड्रॉ। ये 3 चीज़ें ब्रश के अंदर भी हैं, स्क्वायर के अंदर भी हैं और सर्कल के अंदर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सिर्फ इन्हीं 3 क्लासेस को जनरलाइज करेंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्शन लगाएंगे और इसको जो है एक नई क्लास बना देंगे जिसको हम टूल्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये चीज़ें जनरलाइज हो जाएंगी तो अपनी अपनी क्लासेस से ये हट जाएंगी और कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, टूल्स के अंदर। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें 3 3 बार कॉपी हो रही थी, अब वो सिर्फ एक बार जो है आपको कोड में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इसी का हमने कोड किया। कोड हमने क्या किया कि हमारे पास जो है हमारी क्लासेस, जो हमारी नई यूएमएल डायग्राम बनी थी या हमारी क्लास डायग्राम बनी थी, उसके हिसाब से हमने क्लासेस बनाई, टूल्स के अंदर जो चीज़ें थी टूल्स में डाली, उसके बाद उसको इनहेरिट करवा दिया ब्रश, स्क्वायर और सर्कल से। तो यहाँ पे हमारे पास अब जब हमने क्लास डायग्राम देखी तो ब्रश, स्क्वायर और सर्कल जो है वो ब्लैंक हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपकी जो क्लासेस हैं वो ब्लैंक है। उसके बाद हमने इरेजर और जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमने देखा, तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें कुछ भी जनरलाइजेशन अप्लाई नहीं हो पाई थी।
तो हम जो सारी चीज़ें हैं उसको हम एग्जैक्टली वैसे ही कोड में लिखेंगे। तो इरेजर के अंदर सारी उसके डेटा मेंबर्स मतलब एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस आ गए। इसी तरीके से आपकी जो टेक्स्ट की क्लास है उसके अंदर भी सारी चीज़ें उसकी वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, सारे जो है रिप्लाई करो ताकि हम इससे फिर मज़ीद आगे एग्जांपल्स को देखें। जी क्लास। तो आज की क्लास में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली हमारे पास क्लास डायग्राम थी, उसके बाद हमने पिलर्स ऑफ ऊप के अंदर देखा इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रक्शन। तो आज से जो टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड किसी को कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल है तो मुझे बताइए अभी। फैज़ान, जैसे ही हमारा सेशन क्लोज होगा उसके विद इन हाफ एन आवर के अंदर आपके पास लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। अगर जो है लाइट ने साथ दिया तो, अगर मेरे पास लाइट का या इंटरनेट इशू आया तो फिर मे बी एक्सटेंड हो जाए टाइम, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके विद इन द हाफ आवर आपका जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा। अली कमाल हाशमी, तो मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप उसको गो थ्रू करें तो आपको इंशाल्लाह जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें तो कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए हमने चीज़ों को आसान रखा है। एग्जांपल्स भी ज़्यादा हमने मुश्किल नहीं करी, हमने सिंपल एग्जांपल्स के ऊपर सारा काम किया है। तला सईद, जब जब हम इरेज़र और टेक्स्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जिस तरीके से बाकी सारी क्लासेस की चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, तो इनकी भी जो इनकी चीज़ें होंगी सिर्फ वही आपके पास एक्सेसिबल होंगी, क्योंकि ये किसी चीज़ को इनहेरिट नहीं कर रहे तो इनके पास एडिशनल चीज़ें नहीं आएंगी। जो चीज़ें इनकी क्लास के स्कोप में लिखी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ वही जो है आपके पास एक्सेसिबल होंगी। ठीक है, तला सईद क्लियर है? अच्छा बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है व्हाट्सएप के ग्रुप का कह रहे हो और फेसबुक के ग्रुप का कह रहे हो। कोई फेसबुक का ग्रुप नहीं बनेगा, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनेगा मेरी तरफ से। देयर विल बी नो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप। आप अगर अपना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट बी ऑफिशियल। उस पर अगर कोई बात आती है तो उस पर आपने भरोसा नहीं करना। द ओनली चैनल फॉर कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ही आपके पास ज़रिया होगा, दैट विल बी गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे सारी चीज़ें अपडेट करूँगा, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं मटेरियल कंटेंट, आपके जो एग्जाम्स सॉरी आपके जो क्विजेज एंड असाइनमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें सारे हम उसी के थ्रू जो है कम्युनिकेट करेंगे, उसी के थ्रू हम शेयर करेंगे। तो मेरे तरफ से एक ही मीडियम ऑफ चैनल है फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज़ गूगल क्लासरूम, तो उसको ज्वाइन करो। तला, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। तला, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तला, दोबारा रिपीट करो, इफ़ यू कैन एलेबोरेट इट।
अच्छा तलहा, एक मिनट। हाँ जी तला। तो आपका सवाल जो है, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आप कह रहे हो कि मैं अगर इरेजर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी, ऐसे ही सवाल कर रहे हो? ओके बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम यही सवाल कर रहे हो तला? अच्छा तला को जो है अनम्यूट कर देते हैं, चलो। जी तला, अनम्यूट कर दिया है आपको, रिप्लाई जी करो। सर, उस पेज पे जाएं दोबारा से जिधर कोडिंग है। हाँ जी, आ गए। सर यहाँ दिख नहीं रही मुझे। अच्छा सो सॉरी, स्क्रीन शेयर मैंने नहीं की, वेट करो। हाँ अब सही है, अब बताओ। जी सर, आपने ये बोला था कि टूल्स में हम मोस्ट कॉमन चीजेस लेंगे जो कि जिनमें सब हैं वही लेंगे, और इरेजर और टेक्स्ट में तो वो नहीं थी, जैसे कलर नहीं था और दूसरी चीजें। सही है सर? हाँ सर देखें, आपने उनका रेफरेंस तो दे दिया टूल में, ब्रशेस स्क्वायर और सर्कल का। तो सर आपने वो तो कहा था कि टूल वो तो ले लेगा, जैसे विड वो खुद ले लेगा इरेजर और टेक्स्ट में से, लेकिन सर आपने मेंशन तो करा नहीं ही नहीं नहीं है जब नहीं आप नहीं वो नहीं बना नहीं रहे थे। बेटा, यहाँ पे गलत समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, हमने जहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई की है तो उसमें जो एरोज जिन जिन क्लासेस से ऊपर की तरफ आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस से निकालेगा। इरेजर की तरफ से कोई एरो नहीं आ रहा, इसका मतलब इरेजर के अंदर जो विड्थ पड़ी हुई है वो अलग ही रहेगी। इसी तरीके से टेक्स्ट में जो कलर पड़ा हुआ है वो अलग ही रहेगा, वो ऊपर टूल्स में एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा एक्सट्रैक्शन सर सिर्फ ठीक वहां है। से होगी जहां से हमारा एरो आ रहा है। तो जहाँ पे मोस्ट कॉमन चीज़ें थी हमने सिर्फ उन्हीं क्लासेस से चीज़ें ली हैं। हमने इरेजर और टेक्स्ट से कोई भी चीज़ को जनरलाइज नहीं किया, किसी भी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। अब क्लियर है? सर लेकिन आप, अच्छा अच्छा, उसमें सिर्फ एक दो ही थे। ठीक है, एक दो ही थे तो हमने क्या करा, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें थी उन क्लासेस को हमने टारगेट किया कि इन क्लासेस से जो है हम चीज़ों को पिक करेंगे। सही है सर, समझ गया, शुक्रिया। फजीन, किस चीज़ का रीज़न? फजीन, किस चीज़ का रीज़न पूछ रहे हो? फजीन, आप जब वो पढ़ लोगे, जब इनकेप्सुलेशन पढ़ लोगे जो कि हमारा थर्ड पिलर है, उसके बाद हम जो है चीज़ों को मज़ीद एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब अभी जो आप चीज़ें कह रहे हो कि विड्थ और कलर जो है टेक्स्ट और इरेजर में से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अभी हम उनमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके पास मोस्ट कॉमन है। बाद में जब एडवांस चीज़ें पढ़ लोगे तो उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को भी एक्सट्रैक्ट करोगे ताकि मज़ीद आपका कोड जो है छोटा हो जाए, रिड्यूस लाइंस ऑफ कोड। वो इनकेप्सुलेशन से फिर आपको कंट्रोल करना पड़ता है, तो अभी फ़िलहाल हमने इनकेप्सुलेशन नहीं पढ़ी। तो अभी हम इन चीज़ों को, टेक्स्ट और इरेज़र को, हम कोई भी चीज़ को उनमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। हम जो है सिर्फ ब्रश, स्क्वायर और सर्कल में से सारी चीज़ें पिक कर रहे हैं। ठीक है जनाब फ़ज़ीन? अच्छा, रेस्ट ऑफ द क्लास, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक या लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल? अभी तक एक ही बच्चे का रिप्लाई आया, बाकी क्या कर रहे हो? सीट पे मौजूद हो या नहीं हो? दो का आ गया। क्लास में बेटा 23 बच्चे हैं।
अच्छा, अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम एक और एग्जांपल करते हैं। ज़रा मुझे इस बारे में बताएं कि मेरे पास अगर कुछ ये सिनेरियो बनता है, दैट इज़ मेरे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास एनिमल, जिसमें पब्लिक वॉइड वॉक है। उसके बाद जो है मेरा एक टाइगर है, जिसमें आपके पास हंट आ जाता है। उसके बाद हमारा, अगर एक बात करें इसकी, तो फिश है जो कि स्विम करती है। जी क्लास, इस केस में क्या होगा? अगर मेरे पास ये सिनेरियो है, मेरे पास 3 क्लासेस हैं, तो इस पे एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से अप्लाई करोगे? व्हाट विल बी द फाइनल सोल्यूशन? एनिमल वाली क्लास के मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स एक तरफ, तो वैसे ही एक तरफ है बेटा, कोई इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन लगाओ उसके ऊपर। एब्स्ट्रैक्शन लग के क्या बनेगा? कौन सी क्लास है जिस पे इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका जो वॉक है सिर्फ वो हट जाएगा, और वो जो है एनिमल उससे इनहेरिट कर लेगा। दिस इज़ माई फाइनल सोल्यूशन। अच्छा, अब ये बताओ, आपका जो लैब है, लैब इंस्ट्रक्टर कौन है आपका? लैब लैब के जो लेक्चरार हैं वो कौन है? बेटा, 2 अलग अलग नाम बता रहे हो। कोई मुझे अफ़ान कह रहा है, कोई मुझे अजीज़ कह रहा है। ये चलो तीसरा नाम भी आ गया, 4 नाम आ गए। मुझे सबसे पहले ये बताओ, सारे बच्चे यहाँ पे मंडे वाली क्लास आईडी के हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो मंडे वाली क्लास आईडी से ना हो? अच्छा, सब लोगों की ऊप की जो लैब है वो अलग अलग चल रही है। ओके, तो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? आपकी जो लैब है वो कैसी जा रही है सबकी? सबसे पहले अफ़ान वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं, आपकी लैब कैसी चल रही है? सर, अफ़ान वाले स्टूडेंट जो हैं, पहले ये बताएं उनकी लैब कैसी चल रही है? ओके, वहाँ उन्होंने जो है क्या क्या कवर करवा लिया है? अभी विंडोज़ फॉर्म एसक्यूएल पे करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो है एहसन फारूकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं कि उनकी लैब कैसी चल रही है। एहसन फारूकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं मुझे ये बताएं कि आपकी लैब कैसी चल रही है। कोई स्टूडेंट नहीं है, ओके। यमुना यमुना वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं आपकी लैब कैसी चल रही है। मिस यमुना वाले जो स्टूडेंट्स हैं।
शहीर शकील, किसकी बात कर रहे हो? सरफान की बात कर रहे हो, मिस यमुना की बात कर रहे हो? ओके, इसके बाद जो सर अजीज़ वाले जो हैं, सर अजीज़ वाले जो हैं, आपकी क्लास कैसी चल रही है? सर अजीज़ वाले बेटा स्टूडेंट्स, चलें, सबका ही जो है अच्छा चल रहा है। ओके जी, गुड इनफ। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो विंडोज़ फॉर्म के ऊपर होगा। हम पूरी अपनी थ्योरी की क्लास जो है, हम अपना पूरी थ्योरी का जो कोर्स है ओप का, वो हम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जो लैब है, सॉरी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो है हम अपना विंडोज़ फॉर्म के ऊपर लेंगे। ठीक है जी क्लास, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो विंडोज़ फॉर्म के ऊपर होगा और हमारी सारी क्लासेस जो हैं दैट विल बी ऑन योर कंसोल एप्लीकेशंस। ग्रुप आप 3 का बना सकते हो, 3 से ज़्यादा का नहीं, 3 से कम का नहीं। यार शहीर, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनेजमेंट सिस्टम ही बनाएं, पेंट वगैरह की तरफ ना जाएं। मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में बच्चों को पेंट बनवाया तो है, लेकिन उनसे अंदाज़ा ये हुआ कि वो जो ऊप से हट के जो है ना प्रोग्रामिंग में फंस गए थे। तो हमारा सोल मोटो ऑफ द कोर्स ये है कि आपको ऊप सिखाई जाए। तो ऊप सीखने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप प्रोजेक्ट कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम उठा के उसको बनाएं। डेटाबेस जो है आप लैब में पढ़ लेते हो और ऊप के सारे कॉन्सेप्ट जो है आप थ्योरी में पढ़ लेते हो। तो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके ऊपर ऊप इम्प्लीमेंट करना जो है आपको ऐसी स्किल्स देता है जो कि बाकी प्रोग्राम के ऊपर नहीं मिलता। तो कोई भी जो है मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं। एग्जैक्टली, लाइब्रेरी या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। तो आप जो है जब उसको जब कोड करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी एज वेल। आपका आसान आसान सा जो है प्रोजेक्ट होता है और उसके ऊपर फिर सारा फोकस आप ऊप के ऊपर रख सकते हो। आप कोड के अंदर कहीं लॉजिक में नहीं फंसोगे, आपने सिर्फ डेटाबेस की क्यूरीज लगानी होती हैं, बाकी सारा आप ऊप पे फोकस कर सकते हो। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप GUI के ऊपर बनाएं, विंडोज़ फॉर्म के ऊपर इट इज़ नेसेसरी, और कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स नहीं एक्सेप्टेबल होंगे, आपके एटलीस्ट 3 मेंबर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 3 मेंबर्स हों। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए। अच्छा, अगर हम अब जो है लेट्स सी के, अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो लैब है उसको अगर हम कंपेयर करें टू योर थ्योरी क्लासेस, आपकी जो लैब क्लासेस हैं उसको हम कंपेयर करें हमारी थ्योरी क्लासेस से, तो आपकी लर्निंग बेटा किस में ज़्यादा हो रही है? लैब के अंदर ज़्यादा हो रही है, यू फील कि आपकी लैब आसानी से समझ में आ रही हैं, या आपकी थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो थ्योरी के अंदर अगर आपको कहीं फील होता है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ का सजेशन देना चाहते हैं जिसको हम अप्लाई कर सकें। जी, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि अब ऑनवर्ड्स हम इस तरीके से पढ़ें तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी या ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप सजेस्ट कर सकते हैं, फिर हम जो है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। देन वी विल टेक द लेक्चर्स इन दैट पर्टिकुलर मैनर। ठीक है।
अच्छा यार, एग्जांपल जो है मैं वीएस पे करवा तो सकता हूँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि फ़िलहाल के लिए जब तक आप पिलर्स ऑफ ऊप के अंदर एटलीस्ट 3 पिलर्स नहीं पढ़ लेते, उसको हम वीएस पे कोड करके दिखाएं तो कोई खातिर ख्वाह बड़ी चीज़ नहीं होगी। क्लियर है? जब तक आप इनकैप्सुलेशन नहीं पढ़ लेते तब तक हम जो है वीएस पे मूव शायद ना करें। तो जैसे ही आप इनकैप्सुलेशन पढ़ लोगे हम उसके ऊपर आ जाएंगे, वीएस के ऊपर, तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ओके। असल में लैब में पर्टिकुलर प्रैक्टिकली ज़्यादा काम है तो वो समझ में करना आसान होता है, थ्योरी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अच्छा, हम बेटा प्रैक्टिकल भी साथ में करते जा रहे हैं, कोड जो है आपका प्रैक्टिकल ही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं चाह रहा हूँ आपका जब तक इनकैप्सुलेशन कवर नहीं हो जाता हम वीएस के ऊपर मूव ना करें। अच्छा, पहली बात कि यार यहाँ पे जो आप थ्योरी क्लास पढ़ रहे हो इसमें प्रैक्टिकल जो है बहुत कम होता है। प्रैक्टिकल में आप जो है, क्योंकि ऑनलाइन है इस वजह से जो है आपकी जो सारा एग्जांपल्स वगैरह जो हो रही हैं वो आपके पास थ्योरेटिकल बेसिस पे हो रही हैं, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप फिजिकल क्लासेस होती तो आई वुड हैव मेड यू टू डू द कोड, जो कि अभी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं इसका कोड आप खुद अपने कंप्यूटर्स के ऊपर कर रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़, पहले तो थ्योरी क्लास है, दूसरा ऑनलाइन है, तो उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज़ आपके पास जो है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लैब और जो है जो थ्योरी है उसका जो टॉपिक्स हैं उसको सेम करवा दिया जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लैब के अंदर आप जो है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो, और जो थ्योरी होती है उसमें कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो है टॉपिक्स को आप कवर कर रहे होते हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लैब का पूरा मैनुअल होता है, थ्योरी की पूरी अलग एक कोर्स आउटलाइन होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दोनों के टॉपिक सेम हो जाएं। ठीक है? आप सारी चीज़ें दोबारा जैसे ही आप विंडोज़ फॉर्म को कवर कर लोगे, ये सारी चीज़ें आप दोबारा लैब में भी करोगे। जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को अब आप लैब में भी इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन वहाँ पे आपको थ्योरी जो है इन डेप्थ इतनी ना मिले, प्रॉबेबली आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी ज़्यादा मिलेगी। So it is not possible to mingle both topics for your practical classes, labs, and your theory classes. ठीक है बेटा, अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद यू आर फ्री टू गो। सो अटेंडेंस में जो है आपकी अटेंडेंस शीट, नकी रज़ा। अच्छा, आपका नाम कॉल होगा तो उसमें प्रेजेंट लिखो और अपना रोल नंबर साथ में लिखो और सेंड करते जाओ। नकी रज़ा, सैयद इस्माइल शाह, अली कमल हाशमी, मोहम्मद ताहिर मुर्तज़ा, अली राज गुलाम अली, माहिरा जमाल, सैयद साकिबुद्दीन, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद रईफ़ खान, मोहम्मद सारिम, फैज़ान कमल, हातिम कायद, सैयद सैफुद्दीन, नुमान अफजल, शामिर, इफ़रा वसीम, आबदीन अली, दुआउल ईमान, एमन यासीन, सुबहाना, सलमान महमूद, फ़ज़ीन नसीर, महम फ़ारूक, मोहम्मद ज़की ख़ान, अब्दुल समद, मनाहिल लेगारी, शहीर शकील, तला सईद, अदनान रईस। सबका नाम कॉल हो चुका है, किसी ने जो है जी अटेंडेंस कॉल हो रही है। हातिम कायद, बेटा आपका नाम नहीं आ रहा लिस्ट में, तो चेक करवाइएगा कहीं आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुई भी है या गलत आईडी में जो है पढ़ रहे हो। अपना नाम चेक करवा लीजिएगा फराज भाई से या रमीज़ भाई से कि आप इसी क्लास के अंदर हो या नहीं हो। 11328 11328।
11,865 हातिम कायद जी, बिल्कुल नाम है आपका मेरे पास, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। 11,865 है आपका नाम, हातिम कायद। ओके, जा सकते हैं, जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है वो जा सकते हो, क्लास लीव करते जाओ सारे। अभी कुछ नहीं कर सकते, जब मैं प्रॉपरली आपसे आपके नाम पूछूंगा, प्रोजेक्ट्स की टाइटल्स जो है मैं डिस्कस करूंगा, देन वी विल फाइनलाइज योर प्रोजेक्ट। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तो बच्चों को खुद नहीं पता कि बनाना क्या है। ओके बेटा, क्लास इज ऑफ, जा सकते हैं सारे, सेशन में जो है एंड कर रहा हूँ।